द्वितीय बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था? तो द्वितीय हुआ था वो वैशाली में। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, तृतीय बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुआ? तो इसका सही जवाब हुआ अशोक। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, चतुर्थ बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कनिष्क। ऑप्शन नंबर 30 का सही जवाब होगा। चलिए आपका अगला सवाल है, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को कहाँ ग्रहण किया था? तो अशोक सम्राट था, वह कलिंग के युद्ध के बाद वह बौद्ध धर्म को अपनाया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। चलिए आपका अगला सवाल है, अशोक का शिलालेख किस भाषा में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्राकृत भाषा। ऑप्शन नंबर 30 का सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल हो जाएगा, बौद्ध विहार क्या होता है? तो बौद्ध विहार जो है वह निवास स्थान होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। चलिए आपका अगला सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय किस धर्म से संबंधित था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। चलिए आपका अगला सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिहार। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। चलिए आपका अगला सवाल है, बौद्ध धर्म का प्रसार किस देश में सबसे अधिक हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चीन। ऑप्शन नंबर 30 का सही जवाब होगा। चलिए आपका अगला सवाल है, बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ स्थित है? तो यह सभी जानते हैं सांची स्तूप है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अशोक। ऑप्शन नंबर 30 का सही जवाब होगा। चलिए आपका अगला सवाल है, बुद्ध की मूर्तियाँ सबसे पहले कहाँ बनी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गांधार में। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। चलिए आपका अगला सवाल है, गांधार कला पर किसका प्रभाव था? तो इसका सही जवाब होगा यूनानियों को। ऑप्शन नंबर 30 का सही जवाब होगा। चलिए आपका अगला सवाल है, मथुरा कला किस सामग्री से बनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बलुआ पत्थर। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। चलिए आपका अगला सवाल है, बुद्ध की प्रतिमा में मुद्रा किसे दर्शाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपदेश का। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। चलिए आपका अगला सवाल है, अभय मुद्रा का अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा निर्भयता। ऑप्शन नंबर 30 का सही जवाब होगा। आपका अगला सवाल है, ध्यान मुद्रा किस अवस्था को दर्शाती है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, ध्यान मुद्रा को दर्शाती है। चलिए आपका अगला सवाल होगा, पंचशील में कौन सा शामिल नहीं है? तो पंचशील में कौन सी शामिल नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हिंसा। ऑप्शन नंबर 30 का सही जवाब होगा। चलिए आपका अगला सवाल है, बौद्ध भिक्षुक किस रंग के वस्त्र पहनते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीले वस्त्र पहनते हैं। चलिए आपका अगला सवाल हो जाएगा, बुद्ध ने गृह त्याग किस आयु में की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। चलिए आपका अगला सवाल है, गृह त्याग को क्या कहा गया है या क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महाभिनिष्क्रमण। ऑप्शन नंबर 30 का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, बुद्ध को ज्ञान कितने वर्षों की तपस्या के बाद मिला? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष। चलिए आपका अगला सवाल है,
बुद्ध का प्रिय शिष्य कौन था? तो जो बुद्ध का प्रिय शिष्य था वह आनंद था। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। चलिए आपका अगला सवाल हो जाएगा, वेदांत कौन था? तो वेदांत जो था वह गौतम बुद्ध का चचेरा भाई था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। चलिए आपका अगला सवाल है, बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिया था? तो बुद्ध सबसे अधिक उपदेश दिया था वह श्रावस्ती में